जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई न कोई पंख काटने ज़रूर आएगा। जैसे कि हम कोई काम करते हैं तो उस काम में हमें 100% होता है कि हम सक्सेस हो जाएंगे, तो सामने वाले को लगता है कि ये इंसान अब सक्सेस हो जाएगा, तो कुछ न कुछ ऐसा करके हमें इसका मनोबल जो है हौसला गिराना है। तो वही बात इसमें कही गई। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। इस टाइम मॉर्निंग के 4:30 बज रहे हैं। अब मैं अपने फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट कर दी हूँ। मेरा फर्स्ट स्लॉट जीके जीएस, और इसमें मेरा चैप्टर विश्व की प्रमुख नदियाँ हैं। और इससे पहले मैं एक दिन एक चैप्टर इसका की थी, मतलब एक पार्ट, मतलब नदियों का जो चैप्टर बहुत बड़ा है, तो इस वजह से मैं इस सेकंड पार्ट कर रही हूँ। उस दिन नहीं कंप्लीट हुआ तो आज कंप्लीट हो जाएगा। आज 1.5 घंटे ही पढ़ी हूँ। उसके बाद पढ़ने के बाद 6 बजे मैं सो गई थी, आधे घंटे सो गई थी। फिर उसके बाद आई हूँ खाना बनाने। अब इस टाइम जा रही हूँ चाय रखने के बाद और भी जो है खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। वैसे तो मैं जब तक आती हूँ तब तक मेरी मम्मी जो है चाय बना के पी लेती है, लेकिन आज मेरी मम्मी नहीं है घर में, तो इस वजह से मैं आई हूँ चाय बनाने। इस टाइम नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई, इस वजह से कल मैं वीडियो डाल रही थी तो नहीं जा रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद 6:30 बजे किसी न किसी तरह से जो वीडियो अपलोड हुई, वाईफाई लगा होता या कुछ वाईफाई का सिस्टम होता तो वीडियो डालने में उतनी परेशानी नहीं होती, जल्दी मतलब अपलोड हो जाती। लेकिन पता नहीं कैसे जुगाड़ करके तब मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। आज मैं कोहड़े की सब्जी बनाने जा रही हूँ। इस टाइम वही सरपुतिया, नेनुआ, कोहड़ा, भिंडी, यही सब्जियाँ जो बोरिंग सब्जियाँ इस टाइम बन रही है और खाने का मन भी नहीं करता। ये जितनी भी सब्जियाँ घर ही बोई गई हैं और घर ही निकलता है। जब जो चीज़ें घर हो जाती है उसको खाने में उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो चीज़ें खरीद के आती हैं वही चीज़ अगर खरीद के आए तो उसकी कीमत और बढ़ जाती है, लेकिन अगर वही घर का रहता है तो उसको कोई पूछता भी नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि जो चीज़ें हमें मुफ्त में मिलती है उसकी कोई कद्र नहीं होती, और जो पैसे से खरीदी जाती है उसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है। आधा खाना बनाने के बाद मैं गैस बंद करके फिर खेत आई कि मेरी मम्मी आज नहीं आई, कब चाय पिएगी, तो इस वजह से मैं यहाँ खेत आई तो देखी मेरी मम्मी जो बचे हुए भुट्टे थे वही तोड़ रही थी। मेरे मम्मी के पैर में जो दर्द होता है, इस वजह से जो भारी चीज़ें होती काम करना होता हम ही लोगों को करना पड़ता है। आज मुझे और मेरी मम्मी को जो है मार्केट जाना है। यही हम लोग मेन रोड पे आए तो ऑटो मिल भी गया उसी टाइम जैसे आए, इसलिए मार्केट जा रहे हैं क्योंकि जिउतिया अब आ गई है, 4-5 दिन है तो उसकी शॉपिंग करनी है। यहाँ गोल्ड का इयरिंग ले रहे हैं कि जब से मेरी मम्मी को जो मतलब किन्नर सब आए थे लेके गए कान का, तब से मेरी मम्मी का कान जो खाली था, इस वजह से सोचे कि ले ही लेते हैं, बहुत ज़बरदस्ती करके ले। ये जो है मेरी मम्मी के नाक का जब हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे तब का है, 300 रुपये का, और इस टाइम 7,000 का जा रहा है। इसको बेचे और कुछ पैसे लगा कर तब कान का लिए हैं। हेलो एवरीवन, इस टाइम रात के 8 बज रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ अपनी स्टडी स्टार्ट करने। जैसे कि मैं जितने 6 स्लॉट डेली का बनाती थी तो 6 स्लॉट में मैं नहीं कंप्लीट आज कर पाऊंगी, तो उसके बाद जो है देखते कितना होता है। मुझे मार्केट जाना जरूरी हो जाता है, इस वजह से मैं मार्केट चली जाती हूँ। मेरे बिना मेरी मम्मी जाती भी नहीं, और इस टाइम 6-7 दिन है और जितिया भी आने वाली है। जितिया की शॉपिंग करेंगे, कपड़े खरीदेंगे, तब मैं सिलवा के पहना जाएगा उस दिन, तो इस वजह से मैं चली गई। मेरे बिना मेरी मम्मी कुछ नहीं करती है अगर मार्केट न जाऊं तब, तो इस वजह से जाना पड़ जाता है। मार्केट जाऊंगी तो पूरी जितना पैसा है मेरे पास आ जाता है मार्केट में, कि जो खरीदना खरीद लो, मालकिन बन जाती हूँ। लेकिन घर आते हैं जो मालकाना है वो छीन लेती है मेरी मम्मी, तो मार्केट में मेरी मच रहती है। जो भी मन करे वो भी खाओ कि चले, अब मतलब, और जो खरीदना है मुझे ही खरीदना पड़ता है। चलिए तब स्टार्ट करते हैं अपना स्लॉट, देखते कितना होती है स्टडी आज की। मेरे सेकंड स्लॉट में मैं न्यूट्रिशन साइंस से जो है आहार संरक्षण चैप्टर पढ़ रही हूँ। इस चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत बार।
जैसे कि एग्जाम में पूछ दे कि जो है फफूंदी कौन सा, मतलब एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है कि बहुकोशिकीय। तो अगर हम लोग जानेंगे, पढ़े रहेंगे तभी मालूम पड़ेगा, नहीं जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक मालूम भी नहीं पड़ेगा। सबसे हानिकारक फफूंदी गेहूं पर उगने वाली होती है। इससे एफ्लोटॉक्सिन नामक विषैला पदार्थ बनाती है। जैसे कि फफूंद बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीव है, उसी तरह बैक्टीरिया एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होता है। बैक्टीरिया जो होते हैं दूध, मांस, मछली, अंडा, इन सब चीजों को बहुत जल्दी लगते हैं। न्यूट्रिशन साइंस में मैं आहार संरक्षण चैप्टर ली थी, जो अब कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं जा रही हूँ अपना जो है थर्ड स्लॉट स्टार्ट करूंगी। थर्ड स्लॉट में मैं टेक्सटाइल पढ़ूंगी। मेरे थर्ड स्लॉट में मैं एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ रही हूँ। इसमें मेरा चैप्टर जो है ड्वाकरा है। इससे पहले मैं कही थी कि मैं टेक्सटाइल पढ़ने जा रही हूँ, लेकिन मैं एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ने लगी। जो सब्जेक्ट मतलब पढ़ने में आसान होता है, याद भी जल्दी होता है, उसी पढ़ने का मन करता है। टेक्सटाइल जो है पढ़ने का मन ही नहीं करता। उसकी भाषा और उसका जो चीज़ें नई नई है, इस वजह से अगर उसको कुछ दिन में देखेंगे नहीं, दोबारा पढ़ेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे तो वो भूल जाता है। जो टेक्सटाइल है ना, उसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसकी लैंग्वेज भी इजी नहीं है। ड्वाकरा का जो फुल फॉर्म होता है डेवलपमेंट ऑफ वुमेन चिल्ड्रन इन रूरल एरिया, इसका हिंदी में इसको कहेंगे ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम। इसकी शुरुआत सितंबर 2082 में की गई। मैं जो आज मेरा थर्ड स्लॉट था, इसमें मैं एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ रही थी, तो इसमें मेरा चैप्टर ड्वाकरा था। ड्वाकरा के बारे में मतलब 2021 वाले एग्जाम में पूछा गया था। तो इसमें पूछा गया था ड्वाकरा योजना जो है इसको कौन चलाता है, राज्य सरकार चलाती है कि केंद्र सरकार चलाती है। तो इसमें इसका आंसर था राज्य सरकार। तो मैंने रॉन्ग कर दिया था, मैं केंद्र सरकार लगा दी। लेकिन ये जो योजना है ये चलाती है राज्य सरकार। राज्य सरकार चलाती, राज्य स्तर पर चलती, फिर उसके बाद जिला में भेजती, फिर प्रखंड स्तर पर, फिर सामुदायिक, ऐसे करके मतलब ये योजना पहुंचती है लोगों तक। तो यही इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया था। तो यही मैं आप लोगों को सूची बता दूं। तो आप लोगों को इस बात का याद रखना है, योजना से जो भी क्वेश्चन पूछे तो आपको याद रखना है कि ये केंद्र सरकार चलाती है कि राज्य सरकार चलाती है, इस पर क्वेश्चन बनता है। तो अगर मालूम रहेगा हम लोगों को तभी हम लोग कर पाएंगे। तो इतना तो एक करना पड़ेगा। चलिए तब स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट स्लॉट। इस टाइम 10 बज रहे हैं, देखते हैं वो स्लॉट कब तक कंप्लीट होता है। ये मेरा लास्ट स्लॉट है और लास्ट स्लॉट में मैं टेक्सटाइल पढ़ रही हूँ। जैसे कि मैं इसका एग्ज़ाम एक बार टीजीटी का एग्ज़ाम दी हूँ, इस वजह से थोड़ा मुझे एक्सपीरियंस हो गया कि हाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहाँ से क्वेश्चन नहीं। इसलिए मैं जो भी चैप्टर पढ़ती हूँ आप लोगों को बताती जाती हूँ कि यहाँ से बनेगा। मतलब जो ऑनलाइन क्लास लिए हैं उन सबको तो जानकारी है, लेकिन जो ऑनलाइन क्लास नहीं लिए हैं, फ्रेशर हैं, वहाँ से कुछ लोगों को थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी, ज़्यादा तो नहीं, बस थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। इससे उन सबको मतलब ये पता चल जाएगा कि हाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि ये हिंट मिलती रहे कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मन से पढ़िए, अगर नहीं पढ़ना चाहते छोड़ दीजिए पढ़ाई, क्योंकि क्या अपना टाइम वेस्ट करना और अपने पेरेंट्स का भी जो है एक उम्मीद को ख़त्म करना है, क्योंकि उम्मीदें टूटती हैं तो बहुत दुख होता है।